हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी, आपका मेज़बान अनवर। और आज हम बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग डीडीसी इलेक्शंस और पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 इन जे.एंड.के। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सा चेक मेमो है, वो कौन से 17 पॉइंट्स हैं जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले चेक करने की ज़रूरत है। डिक्लेरेशन बाय पीओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो क्या है। फिर डीडीसी इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं उन्होंने अपना बैलेट पेपर अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करेंगे। वो फॉर्मेट आपको दिखाया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है अक्सर, वो आ जाती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी के हवाले से। जी हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी क्या है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपनी डायरी में किन 17 पॉइंट्स को फिल करना होता है, कब ये जमा करवानी होती है, और इसके अलावा जब इलेक्शन के लिए मटेरियल कलेक्ट करना है तो वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो इलेक्शन मटेरियल में जिनका होना मटेरियल रिसीव करते वक्त ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस चेक मीमो की जो हैंडबुक में भी दिया गया है कि क्या क्या काम एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करने हैं। चेक मीमो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ऑब्टेन करेगा पोजीशन, जितनी भी रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन है रिटर्निंग ऑफिसर से। उसके अलावा अपनी जो पार्टीज़ है उसके साथ फैमिलराइजेशन करेगा कि कौन मेरा P1 है, कौन P2 है। इलेक्शन मटेरियल को कलेक्ट करेगा, बैलेट पेपर लेते वक्त चेक करेगा, बैलेट सील्स को चेक करेगा। फिर जो डिस्प्ले के लिए नोटिस वगैरह हैं उनको चेक करके कंप्लीट करेगा। सिग्नेचर जो हैं वो पोलिंग एजेंट्स के वो लेगा स्टार्ट करने से पहले, जब भी अपना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिक्लेरेशन भरेगा। फिर उनके अलावा जो बाकी सामान उसके पास है, बैलेट पेपर्स जो हैं उनकी शफलिंग करेगा ताकि सीरीज़ का अंदाज़ा एजेंट्स को ना हो। अलो किया जाएगा पोलिंग एजेंट्स को उनका मटेरियल देखने के बाद। ये देखेगा, इंश्योर करेगा कि जो स्याही है न मिटने वाली, वो वोटर डालने से पहले हर वोटर के अंगूठे पे या उंगली के निशान पे लगी है कि नहीं। डिक्लेरेशन जो है वो साइन करवाएगा। उसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी को मेंटेन करेगा जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या होती है। फिर पेपर सील अकाउंट को तैयार करना उसका इम्पॉर्टेंट काम है। फिर जो है बैलेट पेपर अकाउंट की कापियाँ इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो एजेंट्स हैं वो उनको ज़रूर उसने देनी है, वो देख लेगा कि क्या मैंने इनको दी हैं या नहीं। फिर 16वीं बात जिसका ख्याल रखना है कि जो इलेक्शन मटेरियल है पोल कंप्लीट होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से सील किया गया नहीं है, वो जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो प्रॉपर तरीके से सील हुए हैं या नहीं। और फिर उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इन सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद 17वां काम वो ये करेगा कि इस मटेरियल को वापस जो डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ जमा करवाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फार्म DDC 5 की। फार्म DDC 5 डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल। इसके 3 हिस्से हैं, यानी कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ये भरना है। इलेक्शन 2, यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भरेंगे, जैसे मेंढर सी, सांबा, कठुआ, डोडा जो भी है। DD कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, जैसे पुंछ, जम्मू या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा। फिर सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन। आपका जो पोलिंग स्टेशन जिस पे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उसका एक सीरियल नंबर फिक्स किया गया होगा और उसका नाम होगा, वो भरना है। और जिस डेट को वोट डाले जाने हैं वो भरना है। फिर नीचे एक डिक्लेरेशन है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर। पहली बात है कि मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, दिखा दिया है पोलिंग एजेंट्स को और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे कि जो डब्बे हैं पोलिंग बॉक्सेस, ये जो हैं बैलेट पे बॉक्सेस हैं ये खाली हैं, वो दिखाने के बाद फिर अगर उन पे बैलेट बॉक्सेस पे पेपर सील लगाई है तो उसका सीरियल नंबर उनको नोट करवाना है। और फिर ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है पोलिंग एजेंट्स को कि मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल पे कोई इजाफी या गैर ज़रूरी निशान पहले से नहीं लगा है। और फिर उसके बाद ये भी डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने पोलिंग एजेंट्स को जो बैलेट पेपर मिले हैं उनका सीरियल नंबर नोट करने दिया है। उसके बाद वहाँ मौजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी ज़्यादा हुए तब भी, उन
वो किस कैंडिडेट के लिए है और जो एजेंट है उसका दस्तखत वहाँ लेना है। और उसके अलावा अगर कोई एजेंट साइन नहीं करना चाहता तो उसका भी नोट कर लेना है कि उसकी कौन सी पार्टी है, वो किस कैंडिडेट के लिए यहाँ मौजूद है और उसने साइन नहीं किए हैं, और इसके नीचे भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना दस्तखत करेगा, अपने सेंटर का नंबर और डेट डालेगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो उस सूरत में है जब आपको एक इजाफी बैलेट बॉक्स लगाना पड़े तब। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस ऐसे भी हैं जहाँ डीडीसी और पंचायत का एक साथ इलेक्शन होगा और एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। तो उस सूरत में डीडीसी के बैलेट बॉक्स के लिए अलग से डिक्लेरेशन फार्म को पूरा करना है, और जो पंचायत इलेक्शन वाला होगा वो चाहे पंच का हो या सरपंच का हो या दोनों का मुश्तरक हो, उस सूरत में उस बैलेट बॉक्स के लिए या उसकी कमेंसमेंट के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये डिक्लेरेशन फार्म अलग रखेगा, क्योंकि दोनों के रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक होने के बावजूद भी अलग हैं। इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ द पोल, यानी कि जब इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा, चुनाव मुकम्मल हो जाएगा, तो उस वक्त भी ये डिक्लेरेशन फार्म साइन करना है। उसमें ये लिखना होगा कि जो DDC 11 फार्म है यानी कि बैलेट पेपर अकाउंट वाला वो मैंने भर लिया है और उसकी अटेस्टेड कापी वहाँ मौजूद हर एक एजेंट को दे दी है, और जो एजेंट ये कापी लेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके भी दस्तखत लेगा। हाँ, अगर कोई एजेंट नहीं लेना चाहता तो उसका नाम भी वहाँ मेंशन ज़रूर किया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन वाला जो पोर्शन था वो हुआ। अब इसके बाद DDC 11 है बैलेट पेपर अकाउंट। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो फिल किया जाना है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। बैलेट पेपर अकाउंट में पहले इलेक्शन टू DDC आपने डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आपको अपॉइंट किया गया है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका नाम भरेंगे, फिर उसके बाद सीरियल नंबर, नेम उस पोलिंग स्टेशन का जहां आपको तैनात किया गया है। पहला जो कॉलम इसमें आएगा वो है बैलेट पेपर आपने कितने रिसीव किए हैं। सीरियल नंबर से 1 से लेकर 125 तक कुल हो गए वो 125। ये हमने पहली रो की बात की। सेकंड रो में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि अनयूज्ड बैलेट पेपर्स की बात सबसे पहले की गई है। अनयूज्ड पेपर कौन से? जिनके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने दस्तखत कर दिए हुए हैं। यहाँ मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि सभी बैलेट पेपर्स के बैक पे वो साइन करता है। काम रुके नहीं, इसलिए बहुत से 20, 30, 50 बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले ही साइन कर देता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ साइन किए हुए बैलेट पेपर अगर बाकी रह गए हैं जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन मौजूद है, तो पहले उनका अकाउंट देना है कि अनयूज्ड बैलेट पेपर जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन है वो किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक हैं और टोटल कितने हैं। फिर विदाउट साइन कितने हैं, यानी कि जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन नहीं है और वो टोटल कितने हैं। तो A और B का जमा करके भी टोटल आ जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास कि टोटल बैलेट पेपर्स आपके कितने रह गए हैं जो बगैर इस्तेमाल के आपके पास मौजूद हैं। फिर तीसरा कॉलम जो हमारे पास यहाँ आ जाती है रो, बैलेट पेपर यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन। इसमें से टोटल आपके पास था 1 के कितने मिले थे, दूसरा ये था कि आपके पास अनयूज्ड कितने हैं। तो जाहिर है 1 में से जब 2 को निकालेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा आपके कितने यूज़ हुए, यानी कि टोटल 125 थे, यूज़ 100 हुए, या अनयूज्ड 25 हैं तो इसका मतलब है 100 यूज्ड हुए। 1 - 2 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अकाउंट तीसरे खाने का कि कितने रहे हैं, लेकिन उनमें साथ उनका सीरियल नंबर कितने से कितने तक है वो आपने देना है। ये यूज्ड वाला तीसरा आ जाएगा। चौथा आ जाएगा बैलेट पेपर्स यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन बट नॉट इंसर्टेड इनटू द बैलेट बॉक्स। इनमें से कुछ कैंसल्ड बैलेट पेपर्स भी हो सकते हैं और टेंडर्ड बैलेट पेपर्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई बैलेट पेपर है तो इसका टोटल भी आपने लिखना है। और आखिर में आपके पास आ जाएगा बैलेट पेपर्स टू बी फाउंड इन द बॉक्स, के कुल बैलेट्स कितने हैं जो बॉक्स में डाले गए हैं। मान लेते हैं कि आपका जो चौथा है यानी कि जो बॉक्स में इंसर्ट नहीं किए गए वो आपका पास 0 है, तो आपका जो टोटल यूज्ड है वही नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसका नंबर अलग है तो आप 3 - 4 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा।
यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि अगर कोई टेंडर्ड या कैंसल्ड बैलेट पेपर्स हैं तो उनको पैक करने के लिए आपको अलग से एनवेलप दिया जाएगा, ये बैलेट बॉक्स में नहीं डालने हैं। तो लिहाजा ये जो बैलेट पेपर अकाउंट है DDC 11 का जो फॉर्म है, ये भर के आपने पोलिंग एजेंट्स को भी देना है। अब इसके बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो माना है वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी के 17 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ DDC, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट अपने का नाम लिखेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। नेम ऑफ DDC कंस्टिट्यूएंसी, उसमें आप कंस्टिट्यूएंसी का नाम लिखेंगे कि किस कंस्टिट्यूएंसी के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र करने के बाद पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर दोनों लिखने होंगे। आपने कितने बैलेट बॉक्स यूज़ किए हैं उसकी गिनती लिखनी होगी। उसके बाद ग्रीन पेपर सील्स का अकाउंट आ जाता है 5 में, जिसके साथ एक कॉलम बना हुआ है बाकायदा। तो ये पेपर सील आपने टोटल ली कितनी, ये ए में आ जाएंगी। उनके सीरियल नंबर किस से किस तक, उनका सीरियल नंबर और टोटल लिखने के बाद जब आप बी में आ जाएंगे तो पेपर सील जो नहीं यूज़ हुई, सिग्नेचर वाली कितनी थी, बगैर सिग्नेचर कितनी, इनका टोटल बन जाएगा। फिर ए में से बी को जोड़ेंगे तो ये बनेगा। आखिर में जो सी वाला कॉलम आपका आ जाएगा, पेपर सील यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन, ये ए में से जब बी हम निकालेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट आ जाएगा। तो पेपर सील अकाउंट के पास जो 6th कॉलम हमारा आता है कि पोलिंग एजेंट्स कितने वक्त पे आए और कितने देर से आए, बैलेट पेपर्स आपको कुल कितने मिले, इसका तादाद देनी है, कितने लोगों ने वोट डाला, उनमें मर्द कितने थे, ख्वातीन कितने थी, कुल कितने हुए, चैलेंज्ड वोट्स कितने थे, कितनों को अलो किया गया, कितनों से फ़ी ली गई। चैलेंज वोट जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे को चैलेंज करता है उसकी शनाख्त को, तो वो अपनी फ़ी जमा करता है। फिर अगर उसको कोई आइडेंटिफाई करता है या आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुतमईन होते हैं तो उसको वोट डाले दिया जाता है। इसी तरह टेंडर वोट्स की भी बात होगी। आपके पास 2 फार्म होंगे जो फिल किए जाने हैं टेंडर वोट्स और बैलेट वोट्स के हवाले से। उसमें इन दोनों टेंडर वोट्स और बैलेट वोट्स की गिनती भी आपने साथ में रखनी होगी। 10वें नंबर पे बात आ जाती है टेंडर वोट्स की कि वो टोटल कितने हुए। फिर उसके बाद जो 11th कॉलम आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी का होगा, वो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स इशू कितने किए गए, जिसमें टेंडर वोट्स भी शामिल हैं। और कॉलम 8 में यानी कि चैलेंज वोट्स कितने, मेन और वुमेन कितने हुए थे, ये भी। तो ये टोटल नंबर इसका आपका 11वें में आ जाएगा। 12वां कॉलम है नंबर ऑफ़ इनफर्म वोटर्स। इनफर्म वोटर्स वो हो गए कि खुदा न ख्वास्ता कोई नाबीना शख्स आया है या इतना माजूर आया है कि उसके साथ कोई कंपेनियन था, तो उनकी गिनती, ऐसे लोग टोटल कितने थे जो आपके पोलिंग स्टेशन पे आए। क्या ऐसा हुआ कि वोटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी, अगर हुई तो किस वजह से, ये कॉलम नंबर 13 में दर्ज किया जाएगा, जिसमें एडजर्नमेंट की यानी कि ताख़ीर की वजह जो है वो दर्ज करनी होगी या इल्तवा की वजह। कॉलम नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्या पोल इंटरप्ट हुआ, अगर हुआ तो उसकी वजह क्या थी, रॉइट्स थे, ओपन वायलेंस था, नेचुरल कैलामिटी कोई हुई या कोई और कारण था, ये कॉलम नंबर 14 में आएगा। ये वही होगा जहाँ अगर खुदा न ख्वास्ता इंटरप्ट होती है पोलिंग। 15 नंबर में आएगा वाज पोल वाइटेटेड बाई एनी बॉक्स यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ द कस्टडी। क्या ऐसा हुआ कि कोई बाहर ले गया या डिस्ट्रॉय हुआ या डैमेज हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो इसको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी में आगे ये भी बात पूछी गई है कि क्या किसी ने बैलेट पेपर्स के साथ कोई छेड़छाड़ की, क्या किसी ने बैलेट पेपर पे खुद निशान लगा के ज़बरदस्ती डिब्बे में डालने की कोशिश की, या क्या कोई गैर कानूनी तौर पर बैलेट पेपर ले के निकल गया। अगर कोई ऐसी वजह है तो इसकी तफसीलात 15 में दर्ज करनी है। फिर इसके बाद जो कॉलम नंबर 16 आ जाता है वो है सीरियस कंप्लेंट्स इफ़ एनी मेड बाय द कैंडिडेट्स। कोई कंप्लेंट अगर सीरियस किस्म की कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत क्या थी, उसकी तफसील प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यहाँ दर्ज करनी होगी। फिर रिपोर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज़ कमिटेड एट द पोलिंग स्टेशन, कि अगर पोलिंग स्टेशन पे कोई गलती हो गई है
या कोई इरेगुलरिटी किसी से भी हुई है, पोलिंग स्टाफ से या एजेंट से, तो उसकी तफसील देनी है। आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत सब्त करेंगे, उसके अलावा जगह और तारीख ज़रूर इस पे मार्क करेंगे और ये बैलेट बॉक्सेस के साथ जमा होगी। अब एक चीज़ हम बात करेंगे कि इलेक्शन मटीरियल जो दिया जाना है वो क्या क्या होगा, और जब आपको इलेक्शन मटेरियल सारा दिया जाएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये ज़िम्मा है कि वो देख ले कि ये सारा का सारा मटेरियल उसके पास मौजूद है या नहीं। इस मटेरियल में आपको दिया जाएगा बैलेट बॉक्स, सेल्फ इंकिंग पैड, बॉल पेन ब्लू और रेड दोनों, फुल स्केप वाइट पेपर्स दिए जाएंगे, पिन्स का पैकेट होगा, सूतली होगी यानी कि धागा प्लास्टिक वाला, सीलिंग वैक्स होगा, वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, वोटिंग कंपार्टमेंट को एडजस्ट करने के लिए पिन्स होंगे, गोंद होगी, थिन मेटल पुशर होगा, फिर माचिस की डिब्बिया होगी, ब्लेड होगा, एक स्केल जिसे हम फुट्टा कहते हैं आमतौर पे, प्लास्टिक का या स्टील का, वो आपको दिया जाएगा। फिर सुई बड़े साइज़ की दी जाएगी। आर्म बैंड्स होंगे बांधने के लिए जिन पर लिखा होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स। कार्डबोर्ड गत्ते के टुकड़े होंगे, फ्लेक्सिबल तार दी जाएगी। प्लास्टिक कप दिया जाएगा जिसमें आप इंडेलिबल इंक की जो डिब्बिया है उसे रखेंगे। कार्बन पेपर्स होंगे, खद्दर का कपड़ा होगा सील करने के लिए, एक लिफाफा होगा कपड़े का बड़े वाला, एक आर्डनरी स्मॉल लिफाफा होगा, पॉलीथीन बैग्स होंगे, आर्डनरी पेंसिल्स होंगी, थ्रेड बॉल होगा यानी कि धागे का गोला, रिबन टेप होगी, इंडेलिबल इंक की जो डिबिया है वो आपको दी जाएगी। एरो क्रॉस मार्क की जो रबर स्टैंप होगी, जो वोटर जिससे वोट का निशान लगाएगा बैलेट पेपर पर। कवर्स होंगे बहुत सारे जो हैं जिनमें आपने अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो फिल करके डालने हैं, वो हर लिफाफे के ऊपर उसकी डिटेल लिखी होगी। कवर फॉर रिटर्न्ड एंड अदर कैंसल्ड बैलेट पेपर्स नंबर 4 वो दिए जाएंगे। तो गोया कि ये सारी डिटेल जो लिफाफों की है ना, सीरियल नंबर 32 से लेकर 45 तक दर्ज की गई है, ये सारा सामान आपको वहाँ दिया जाएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो डीडीसी इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कामकाज के हवाले से थी। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए सूदमंद साबित होगी। हम दुआ करते हैं कि खुश इसलूबी से इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो। आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दीगर अपडेट्स भी आपको मिलती रहें।